हेलो स्टूडेंट्स, बेटा हम पढ़ रहे थे व्यंजन संधि। कल हमने पढ़ लिया था कि कैसे अगर कोई भी जो वर्ग है उसका जो प्रथम अक्षर है उसी के साथ उसी का कोई भी किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, यरलव या फिर कोई स्वर आ जाए तो क ग में बदल जाएगा, च ज में बदल जाएगा, ट ड में बदल जाएगा, त द में बदल जाएगा और प ब में बदल जाएगा। यहाँ तक हम कल कर चुके थे बेटा। चलिए आज हम आगे करते हैं। चलिए अब देखो व्यंजन संधि का दूसरा नियम क्या कहता है। नियम नंबर 2 क्या कहता है, देखो समझो। क च ट त प हर वर्ग का प्रथम अक्षर है। प्रत्येक वर्ग के पहले व्यंजन के बाद, ठीक है, प्रत्येक वर्ग के क्या है, प्रत्येक वर्ग के पहले व्यंजन के बाद यदि न या म वर्ण आए तो, यदि न या म वर्ण आए तो इनके स्थान पर अपने वर्ग का पांचवा व्यंजन आ जाता है। इनके साथ किसी के भी साथ न या म आ जाए तो क्या हो जाएगा, इन्हीं के वर्ग का, इसका पांचवा अक्षर कौन सा है, इसका पांचवा कौन सा है, इसका पांचवा कौन सा है, ठीक है, अपने वर्ग का पांचवा व्यंजन आ जाता है। जैसे देखो आपने पढ़ा भी है अपने सेकंड लेसन में वर्ण वाले में, इसका पांचवा ये है क ख ग घ अंघ, ठीक है, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, म प फ ब भ म, ठीक है। कुछ बच्चे इनका जो उच्चारण है वो सही नहीं करते बेटा, तो आपको इनका उच्चारण बिल्कुल सही करना है, ठीक है। अंघ, ञ, ण, न, म, ठीक है। देखो क्या हो जाएगा, क का अंघ, च का ञ, ट का अण, त का न और प का म हो जाएगा। कब, जब इनके साथ न या म आ गया तो। ये सारे नियम आपको याद करने हैं, अपनी बुक से एग्जाम्पल पढ़ने हैं, ठीक है। देखो क का अंग होना, वाक जमा में क्या बना, वांग में, क्या बना, वाक, क आ गया इधर, क्या था, शर्त क्या थी, न या म आ जाए तो क्या बनेगा, अपने ही वर्ग का पंचम अक्षर, और क वर्ग का पंचम अक्षर कौन सा है, अंग है, तो क्या बनेगा, वाक जमा में, वांग में। ट का आना कैसे होगा, षट जमा मुख, क्या बनेगा, षणमुख। त का क्या बनेगा, न, देखो, तत् जमा में, तन्मय। जगत जमा नाथ, त है, न आ गया, ठीक है, इसका पंचम वर्ण क्या हो जाता है, न ही हो जाता है, तो क्या ये आधा आ जाएगा, जगत जमा नाथ, आधा न आ गया, एक न पहले ही था, क्या बन गया, जगन्नाथ। सत जमा मार्ग, क्या बनेगा, त का, अगर त के साथ म आ गया तो क्या बनेगा, न बनेगा ना, तो सन्मार्ग। तो आपको ये बहुत अच्छे से करने हैं बेटा, जब तक इनको हर रोज़ नहीं पढ़ोगे तब तक याद नहीं होंगे ये, ठीक है। एक बार डेली, जैसे मान लो आप आज काम कर रहे हो तो एक बार पीछे वाले सारे नियम रिवाइज करो, फिर आगे करो, अच्छे से पढ़ो, समझो, ताकि आपको अच्छे से संधि आ जाए। आगे देखो संधि का नियम नंबर 3 क्या कहता है। अब इसमें सारे त वाले नियम हैं कि त का प्रयोग कहाँ कहाँ कैसे कैसे होता है, ठीक है, कैसे कैसे बदलाव आते हैं। देखो त के बाद, ध्यान से पढ़ो, त के बाद ग घ, द ध, ब भ, ठीक है। त के बाद आएंगे, कौन सा है, मान लो देखो क वर्ग को देखो, क ख ग घ, तो तीसरा चौथा वर्ण हुए क वर्ग के। त के बाद क्या आ जाए, किसी भी वर्ग का
तीसरा और चौथा कौन कौन से? देखो, क वर्ग का है, त वर्ग का है और प वर्ग का है। ठीक है, कवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, इन तीनों में से त के बाद ग घ द ध ब भ यानी कवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, इन तीनों वर्गों का तीसरा और चौथा व्यंजन आ जाए एक तो पहली बात तो ये है। दूसरी क्या है? य र व हो, दूसरी बात ये हो गई। या फिर कोई स्वर आ जाए, तीसरी बात ये हो गई। तीन बातें हैं तो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा? द हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, सत जमा में भावना, क्या बना? सद्भावना। त था यहाँ पर, भ की कंडीशन थी हमारी। ठीक है, ब भ तीसरा चौथा व्यंजन आ जाए तो क्या बनेगा? त का द बन जाएगा। त जमा भ मिलकर क्या बना? द। ठीक है, सद्भावना। आगे देखो, जगत जमा ईश, त था, तीसरी कंडीशन क्या थी? स्वर भी था, तो ई आ गया स्वर त के साथ, तो क्या बना? द बना। और मात्रा क्या थी? ई की थी, तो मात्रा भी साथ में लग जाएगी। जगत जमा ईश, जगदीश। सत जमा गति, सदगति। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? अगर त के बाद कवर्ग, तवर्ग या पवर्ग में से किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा व्यंजन आ जाए, य र और व हो या फिर कोई स्वर आ जाए तो त के स्थान पर द हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, त के बाद, अब त का दूसरा नियम क्या कहता है? त के बाद च छ, अगर त के बाद च छ दोनों में से कोई एक आ गया तो च बन जाएगा। त के बाद ज झ आ गया, दोनों में से कोई एक आ गया तो क्या बनेगा? ज बनेगा। अगर त के बाद ट ठ दोनों में से कोई एक आ गया तो ट बनेगा। और त के बाद ड ढ, ये इन दोनों में से कोई एक आ गया तो ड बनेगा। और ल होने पर ल, अगर ल आ गया तो ल क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। ठीक है, देखो एग्जाम्पल देखो, त के बाद क्या बोला? च छ। उत जमा चारण, च आ गया, क्या बन जाएगा? बनना क्या था? च ही बनना था। च छ आएगा तो च ही बनेगा। क्या बना? उत जमा चारण, उच्चारण। जगत जमा छाया, बनना क्या है? च बनना है आधा, तो जग छाया, हल्की सी साउंड आएगी च की। सत जमा जन, सज्जन, आधा ज आ गया, एक ज इधर पूरा ही था। ठीक है, उत जमा ज्वल, उज्ज्वल। ये शब्द ऑलमोस्ट बच्चे गलत लिखते हैं। अब देखो ये शब्द बना कैसे, कैसे दोनों जे आधे आए हैं इसमें। अब देखो, उत त था हमारा, त वाला नियम है। अब इसका क्या बनना है? ज बनना है आधा, और आधा ज इधर है ही पहले ही। ज्वल शब्द है ये हमारा। ठीक है, ज्वाला जैसे अग्नि जिसको बोलते हैं। उत जमा ज्वल, उज्ज्वल। इस तरह दोनों जे आधे आते हैं उज्ज्वल शब्द में। उत जमा डैन, उड्डयन। उत जमा लास। ठीक है, ल आ गया, त के साथ ल आ गया तो क्या बनेगा? उल्लास। तत् जमा लीन, क्या बनेगा? तल्लीन। अगर त के साथ ल होगा तो ल ही बनेगा। ठीक है, उत जमा लेख, उल्लेख। ठीक है, आज आप इतना पढ़ लेना बेटा। इसके आगे का भाग हम तय वाला दूसरा जो तीसरा नियम है वो हम कल करेंगे। अपनी बुक से एग्जाम्पल पढ़ना और अपनी नोटबुक में सुंदर सुंदर लिखना। ठीक है, धन्यवाद।